फिर से करो। ठीक है, अब तीर चलाओ। आह! माताजी, पिताजी, मैं आपको कैसे जल पिलाऊं? मुझे किसी ने तीर मार दिया है। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा? तीर सीने पे क्यों तूने मारा? है यह किसकी आवाज? कौन? श्रवण? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उफ माँ, पिताजी। कहाँ है तुम्हारे माता पिता? कौन? महाराज दशरथ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नहीं नहीं, अब हम इसके काबिल नहीं रहे। ऐ पृथ्वी, तू फट क्यों नहीं जाती? एक कानों, तुम बहरे क्यों नहीं हो जाते? हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। महाराज, यहाँ से जल ले जाकर मेरे माता पिता को पिला दीजिए। माताजी, पिताजी। प्रणाम देव। अच्छा, तो नाटक हो रहा है। बस गुरुदेव, गुरुदेव, बस। हमसे भूल होगी गुरुदेव। नहीं नहीं मेरे बच्चों, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। गायन वादन में तो तुम पहले ही नाटक शैली में अभिनय करने वाले को कलाकार कहा जाता है। और तुम दोनों में आज इस कला का जन्म हुआ है, जिसे देखकर मैं और भी प्रसन्न हो रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब बताओ आगे क्या हुआ? जब दशरथ जी पानी लेकर श्रवण के माता पिता के वहां पहुंचे तो उन्होंने दशरथ जी को श्राप दे दिया कि जिस तरह हमारी मृत्यु पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर हो रही है, तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर होगी। शाबाश मेरे बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। गुरुदेव, आप बता रहे थे कि जो भी जीव इस सृष्टि में जन्म लेता है वह मरता भी अवश्य है। ये शरीर नाशवान है। शाबाश मेरे बच्चों, आज हम तुम्हें ये बताएंगे कि कई बार मनुष्य अभिमान के नशे में आकर अपनी मौत को भी भुला बैठता है और कुदरत से टक्कर लेने की कोशिश करता है, जैसे रावण ने किया। रावण? रावण कौन था गुरुदेव? रावण लंका का राजा था। कहते हैं उसने अपनी घोर तपस्या से भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए और उनसे चक्रवर्ती राजा बनने का वरदान प्राप्त किया। बस फिर क्या था, उसके रास्ते में जो कोई भी आया उसे ताकत से अपने अधीन कर लिया, कईयों के सर कुचल डाले। उसके राज्य में राक्षसों के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि आम लोगों का जीना दुर्लभ हो गया था। चारों तरफ हाहाकार मच गया, यहाँ तक कि इंद्र का सिंहासन भी डोल उठा। फिर क्या हुआ गुरुदेव? वही जो होना चाहिए था। पापों का नाश करने के लिए श्री राम अवतार हुआ। श्री राम अवतार हुआ? हाँ, श्री राम अवतार हुआ। सूर्यवंश में राम का हुआ सूर्य सा काम, अब भी घर घर रम रहा 2 अक्षर का नाम। सोते हुए जगत को जगाया था राम ने, जागे हुए को ज्ञान सिखाया था राम ने। जब मर रही थी जाति जिलाया था राम ने, पृथ्वी को स्वर्ग धाम बनाया था राम ने। वह तेज था उनका कि असुर त्रस्त हो गए, सूरज उगा तो तारे सभी अस्त हो गए। जब जब पाप का घड़ा भरने लगता है
तब तक कोई न कोई महान आत्मा अवतार लेकर इस धरती पर आती है तथा प्राणियों को दुखों से मुक्ति दे आती है। इसीलिए तो कहा है मेरे बच्चों, छोड़ मना अभिमान रे, छोड़ मना अभिमान रे, छोड़ मना अभिमान रे, छोड़ मना अभिमान रे, छोड़ मना अभिमान रे। तेरे जैसे लाखों प्राणी, तेरे जैसे लाखों प्राणी पहुँच गए शमशान रे, छोड़ मना अभिमान रे, छोड़ मना अभिमान रे। काल को जिसने कैद किया था, बांध के अपने वश में किया था। काल को जिसने कैद किया था, बांध के अपने वश में किया था, उसका भी मिट गया मान रे, छोड़ मना अभिमान रे, छोड़ मना अभिमान रे, छोड़ मना अभिमान रे। एक दिन सबको जाना, खुद को न फिर क्यों कर पहचाना। छोड़ के एक दिन सबको जाना, खुद को न फिर क्यों कर पहचाना। पल भर का है मेहमान रे, छोड़ मना अभिमान रे, छोड़ मना अभिमान रे, छोड़ मना अभिमान रे। तेरे जैसे लाखों तेरे जैसे लाखों प्राणी पहुँच गए शमशान रे, छोड़ मना अभिमान रे, छोड़ मना अभिमान रे, छोड़ मना अभिमान रे, छोड़ मना अभिमान रे। जिसको ये दृश्य